तो आज हम मई 2023 का हम एक और पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसका पीडीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी पे इसको हमें सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले होगा लॉग ऑफ लॉग इन, बिकॉज देख लॉग इन वैसे भी लॉग इन इज़ कंसिडर्ड गुड इनफ क्या कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम उसका भी लॉग लें तो ऑब्वियसली सबसे कम F3 होगा, फिर F4 होगा क्योंकि लॉग एन है। यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि n इंटू लॉग एन है, तो F3 के बाद F4, उसके बाद F2 आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, तो ये स्टिल इट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ n, ना कि n लॉग एन। तो इसलिए इस यहाँ पे F2 होगा, उसके बाद F5, उसके बाद F1। अगर क्या कहते हैं उसका ऑर्डर चाहिए तो इसका ऑर्डर ये होता है। यहाँ से देख के ये वाला क्वेश्चन सकते हैं। तो फिर ये आ गया। उसके बाद गिवन अ सॉर्टेड लिस्ट, इफ़ यूज़ बाइनरी सर्च क्या करता है, फर्स्ट प्लस लास्ट इंडेक्स को डिवाइड करता है 2 से, जो भी इसका आउटपुट आता है उस इंडेक्स पे एलिमेंट को चेक करता है। अगर जो एलिमेंट हमें चाहिए वो बड़ा है तो लेफ़्ट को हटा देता है, बेसिकली राइट पार्ट में चेक करता है, और अगर उल्टा है तो उस पार्ट में चेक करता है। जैसे बेसिकली यहाँ पे हम 9 + 0 बाई 2 = 4 आएगा, तो हम फोर्थ इंडेक्स पे 94 को चेक करेंगे। 94 छोटा है तो हम इस वाली लिस्ट को हटा देंगे, सिर्फ यहाँ 5 से 9 तक देखेंगे। अब 5 से 9 तक में 9 + 5 14 बाई 2 7, सेवन्थ इंडेक्स पे चेक करेंगे 150 बड़ा है 99 से, तो हम पीछे चेक करेंगे। 5 और 6 तो ही बचते हैं, 5 और 6 11, 11 बाई 2 5, फिफ्थ में 99। तो सीक्वेंस क्या होगी 94 150 99, 94 150 99, और 3 कंपेरिजन हो रहा है। यहाँ पे हमें जो क्या कहते हैं, हम जो मर्ज सॉर्ट करते हैं उसमें जो मर्जिंग होती है वो कांस्टेंट टाइम में होती है, बट यहाँ पे हमें दे रखा है कि स्ट्रिंग्स को मतलब जो हम कंपेयर करते हैं वो कांस्टेंट टाइम में होता है, बट यहाँ पे तो हमें दे रखा है कि बिग ऑफ n होगा। तो इसलिए हम जो मर्ज सॉर्ट का जो टाइम है उसको हम n से और मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए n² log n। ये बेसिकली मर्ज सॉर्ट का नॉर्मल टाइम है, एवरेज केस वाला, और उसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो हमारा नॉर्मल है उसमें O(1) से मल्टीप्लाई होता है, ना कि O(n) से। यहाँ पे O(n) दे रखा है इसलिए O(n) से मल्टीप्लाई हो रहा है n² log n। और यहाँ पे इसका अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए ना कि n-1 क्यों होता है, ये n-1 क्यों हो रहा है, तो इसके लिए तुम ना टीए सेशन देख लो वीक सेकंड का, तुम्हें कैलेंडर में लिंक मिल जाएगा। उसमें ये क्वेश्चन, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ही करा है और बहुत अच्छे से समझा भी रखा है कि n-1 क्यों हो रहा है ना। तो इसके लिए उसका लिंक उसका देख लो, मेरे से तो बेटर ही समझाया उन्होंने, तो तुम्हें यहाँ पे पता भी चल जाएगा। बेसिकली ये ध्यान रखना, जो मतलब एक एलिमेंट हमेशा -1 होगा, एक एलिमेंट लास्ट में कंपेयर नहीं होगा, तो इसलिए n-1 हो जाएगा सब में। तो यहाँ पे n-1 n-1, यहाँ पे 2n-1, तीनों को ऐड कर दो 4n-3 आएगा। और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो पीडीएस है वीक 3 टीए सेशन, तुम्हें अपने गूगल कैलेंडर में लिंक मिल जाएगा। इसमें हमें सेलेक्ट करना है टू रिप्रेजेंट जैसे नेटवर्क है ना, ग्राफ डाल दो, सबसे इजी तरीका 4b। तो हमें दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए 4b। फर्स्ट का देख लो, अंडू रीडू एक तरह से क्या कर सकते हो तुम, स्टैक में कर सकते हो। अंडू मतलब जो तुमने किया, जैसे तुमने मान लो ये एक स्टैक है 1 2 3 4 की, अंडू तुमने लास्ट में ये ऐड किया है, तुम्हें अंडू करना है तो इजीली तुम पॉप कर दो, ये हो जाएगा। और अगर तुम्हें रीडू करना है तो वापस पुश कर दो इसको, है ना। तो इसके लिए स्टैक यहाँ पे बेस्ट रहेगा। मैट्रिक्स ऑपरेशन हमने पाइथन में किया था, एरे से बेटर रहता। और इन सीक्वेंस जैसे आए तो क्यू ही ध्यान रखना, मोस्टली क्यू सीक्वेंस में क्यू ही आएगा। जैसे जो
प्ले सॉन्ग्स इन सीक्वेंस, है ना। जो सबसे पहले डाला था वो सबसे पहले चलेगा, जैसे प्लेलिस्ट में वही तो होता है ना स्पॉटिफाई में, जो सबसे पहले है वो सबसे पहले चलेगा, जो सबसे पहले प्लेलिस्ट में सबसे पहले चलेगा, उसके बाद जो है उसके बाद चलेगा, उसके बाद जो उसके ऐसे मतलब पहले ये वाला चलेगा, फिर ये वाला चलेगा, फिर ये वाला चलेगा, फिर ये वाला चलेगा, और डी क्यू एन क्यू ऐसे होगा। हो गया ये वाला क्वेश्चन में। लास्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो भी है वो वर्स्ट केस पे ही आएगा अगर लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, ओ ऑफ एन स्क्वायर। मिडिल एलिमेंट ये मैंने ऑनेस्टली मैंने तुक्का लगाया है, मेरे को इसका पक्का एक्सप्लेनेशन नहीं पता, बट मिडिल एलिमेंट मोस्टली केसेस में एन लॉग एन ही देता है। अगर किसी को पक्का रीजनिंग पता हो तो कमेंट्स में डाल देना। हाँ ये वाला हमने पहले भी किया था, बेसिकली 26 78 इसको क्यू, अगर ये हमारी क्यू है, क्यू एम्प्टी नहीं है तो हम डी क्यू करते जाएंगे, तो डी क्यू पीछे की तरफ से पहले होता है और उसको हम स्टैक में पुश करते जाएंगे, तो ये डी क्यू हुआ और ये पुश हुआ, ऐसे करके ये स्टैक बनी। अब स्टैक से हम पॉप करेंगे तो पॉप यहाँ से होगा, पॉप होके एन क्यू होगा, एन क्यू हुआ यहाँ पे 56, तो इस तरह से तुम्हारी स्टैक बन गई 56 19 10 17 26 है। और हाँ ये वाला फंक्शन क्या कह रहा है कि फॉर आई इन रेंज, ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, n/2 से n-1 तक चलेगा, है ना। तो ये बेसिकली कितना, अगर 0 से n तक चलता है तो कितना होता है n टाइम्स, तो n/2 से n-1 तक चलेगा, तो इसलिए n/2 टाइम्स चलेगा ये लूप n/2 टाइम्स चलेगा। और टोटल हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है n/2 ईच इंक्रीमेंट पे, और कब तक चलेगा, जब तक लॉग एन, ये मतलब पिछले पेपर में ही बताया था कि अगर j इज इक्वल टू j मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो लॉग इन स्टेप्स के बाद वो रुक जाएगा, तो लॉग इन स्टेप्स अगर n/2 ईच स्टेप्स पे हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है तो टोटल कितनी बार और हमारे पास स्टेप्स कितने हैं लॉग इन, तो टोटल कितना आया n/2 इंटू लॉग इन, n/2 इंटू लॉग इन इंटू n/2, तो n स्क्वायर। यहाँ पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग वर्टेक्स आर पॉसिबल BFS ट्रैवर्सेस, तो मैंने BFS ट्री बना ली, पहले 5 पे स्टार्टेड फ्रॉम नोड 5 से 2 गया, 2 गया, 5 से 2 4 गया, 5 से 6 गया, 5 से 7 गया, फिर इसने इसका 2 के पास गया, 1 गया, 3 गया, बाकी सारे विजिटेड हो गए, तो क्या आया 5 2 4 6 7 1 3। या तुम ऐसे भी लिख के देख सकते हो, ये तुम्हारा ज़्यादा बेटर आएगा। ये पूछा है कि लाइक मैक्सिमम हाइट कितनी होगी स्टैक की। स्टैक में हम क्या करते हैं, सबसे पहला वाला 5 आया, 5 का हम नेबर पे गए, 2 है तो हमने उसको स्टैक में डाल दिया, 2 से हम 1 पे गए, 1 को हमने स्टैक में डाला, 1 से हम वापस 4 पे आए, 4 से 4 तक ख़त्म, 4 ये स्टैक बन गई। अब यहाँ से एक एक करके पॉप होते रहेंगे, फिर स्टैक क्लियर हो जाएगी, फिर इस तरफ से आएगा 5, मतलब यहाँ तक स्टैक हट जाएगा, यहाँ तक स्टैक हट जाएगा 2 तक, फिर 5 के बाद वापस 6 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे कर। बट अगर हम उल्टा जाते हैं, पहले हम 5 को स्टैक में डाला, 5 के बाद हम गए 2 पे, 2 से हम गए 3 पे, 3 से हम गए 6 पे, 6 से हम गए 7 पे, है ना। मैक्सिमम हाइट कितने हैं 5, तुम DFS ट्री बना के भी देख सकते हो, बट मेरे को ये तरीका बेटर लगता है। और 5 के बाद 4 हम नहीं जा सकते, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 नोड हो सकते थे यहाँ पे मैक्सिमम, बट हमें बोल ही दिया है मल्टीपल नेबर्स DFS विद न्यूमेरिकल स्मॉल वैल्यू नोड फर्स्ट, अगर ये नहीं बोला तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि लाइक कितने स्वैप्स लगेंगे, तो पहले 22 पहले ये दोनों एलिमेंट आएंगे,
स्वैप हो जाएंगे 28 38, ये तुम्हारी लिस्ट बनेगी। फिर 22 स्वैप होगा, 1 स्वैप हुआ, 2 स्वैप हुआ, 3 स्वैप हुआ। तो ये है 28 के लिए, ये है 22 के लिए। फिर तुम्हारी लिस्ट ऐसी बन जाएगी। फिर 33 स्वैप होगा, 33 यहाँ आएगा, 1 2 3, ये है 33 के लिए। फिर तुम्हारी लिस्ट ऐसे बन जाएगी। फिर 39 यहाँ पे आएगा, 2 स्वैप इसका, 39 इसका, तो टोटल 9 आ जाएगा। करके देख लेना लिस्ट बना बना के, अगर नहीं आ रहा तो आ जाएगा, 9 आ जाएगा इसका आंसर। इसका तो बहुत बार किया है। मतलब ये तुम्हारी लिस्ट पहले से है, तुम इंडेक्स में डाल लेना इसमें। लोकेशन की वैल्यू 160 कहाँ स्टोर होगी, 160 को मॉड करो 8 से, 0 आता है, 0 पे जगह नहीं है, 1 पे जगह नहीं है, 2 पे जगह नहीं है, 3 पे जगह नहीं है, 4 पे जगह नहीं है, तो डायरेक्ट 5 पे जाएगा। इसके टोटल 12 बनेंगे। इसका किसी को अगर शॉर्टकट या कुछ बताना टोपोलॉजिकल ऑर्डर का, तो ये बताना। ये करता करता मैं बोर हो गया। बहुत सारे शॉर्ट बनेंगे, 12 शॉर्ट बन रहे हैं इसके, मेरी हिम्मत नहीं की जल्दी। हाँ, इसमें देख, इसमें एक क्वेश्चन था, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो देखो इसमें एक क्वेश्चन था, अगर मेरे को मिलता है तो मैं देता हूँ। आई गेस इसमें नहीं था। हाँ, ये वाला सिंगली लिंक्ड लिस्ट, तो इसमें सिर्फ हेड पॉइंटर था, है ना, तो हमें कुछ भी करने के लिए हमें पूरा लाइक ट्रैवर्स करना पड़ता था, है ना। बट इसमें क्या है, हेड और टेल। हेड और टेल जब हमारे पास है, तो ये अगर हेड है जो भी है यहाँ पे, और ये अगर लास्ट नोड है, इसके बाद अगर नन हो रहा है, तो इस हमें टेल से पता चल जाएगा कि जिसका टेल और इसके आगे भी नन है, तो जिसका टेल नन है ना, टेल अगर नन है तो वो फर्स्ट है, फर्स्ट एलम है। और हेड डॉट नेक्स्ट अगर नन है तो वो लास्ट एलम है ना। तो हम अब देखो 0 1 टाइम में कौन कौन से 0 1 टाइम में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। न्यू एट द फ्रंट आराम से हो सकता है, क्योंकि फ्रंट हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, एंड डायरेक्ट पता चल सकता है हेड से, फ्रंट हमें डायरेक्ट पता चलता है टेल से। फर्स्ट नोड डिलीशन सिर्फ फर्स्ट नोड का, बट डिलीशन ऑफ सेकेंड नोड फ्रॉम स्टार्टिंग, इसके लिए तुम्हें नेक्स्ट सब के टेल बदलने पड़ेंगे। मतलब इस जो डिलीट होगा, तुम्हें उसके लिए एटलीस्ट 2 नोड्स ट्रैवर्स करने पड़ेंगे तुम्हें। जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, है ना,